नमस्कार, मैं वर्षा जायसवाल। आप देख रहे 24 आवर टुडे न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। अभी अभी बरेली के बहेड़ी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, जहां एक बहन की शादी से पहले एक युवक की हत्या कर दी गई है। बरेली के बहेड़ी में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक की हत्या उसकी बहन की शादी से पहले कर दी गई। युवक बहन की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था, जिसके लिए वह रात दिन काम करके दहेज के लिए रुपए इकट्ठा कर रहा था। तस्वीरों में रोती बिलखती महिला अभिषेक की मां है। अभिषेक की मां को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि उसके बेटे की किसी शख्स ने हत्या कर दी। दरअसल अभिषेक 2 साल के बाद अपनी बहन की शादी के लिए दिल्ली के गुड़गांव से बहेड़ी थाना स्थित बड़ोदरा अपने घर आ रहा था। इस बात से अभिषेक की मां खुश थी, लेकिन उसकी खुशी पर ना जाने किसकी नज़र लग गई। जानकारी के मुताबिक अभिषेक की उसके चचेरे भाई से गाली लेकिन उसकी खुशी पर ना जाने किसकी नज़र लग गई। जानकारी के मुताबिक अभिषेक के उसके चचेरे भाई से गाली देने के चलते विवाद हो गया, जिसके चलते फावड़े से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने उसकी हत्या के संबंध में उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। तस्वीर में दिखाई दे रहा है, यह अभिषेक है जो अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार के लोग बेटी की शादी के लिए खुशियां मना रहे थे, लेकिन इस खुशियों पर ग्रहण लग गया है। शादी की तैयारियां मातम में बदल गई। फिलहाल तो पुलिस ने 100 कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन इस नर्म हत्या से आसपास के गांव में हड़कंप मच गया है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के बड़ोदरा का रहने वाला 18 वर्षीय अभिषेक उर्फ अभी गुड़गांव में एक कैंटीन में काम करता था। अभी भी बहन की 16 फरवरी को शादी होनी थी। अभी के पिता लाल सिंह के मुताबिक अभी अपनी बहन की शादी के वजह के चलते 2 साल के बाद बीती 3 फरवरी को गुड़गांव से घर आने को निकला और अगले दिन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर स्थित अपने चाचा के घर पहुंचा और अगले दिन अभी अपने चचेरे भाई सौरभ के साथ बहेड़ी के ग्राम बड़ोदरा स्थित अपने घर के लिए रवाना हुआ, लेकिन घर नहीं पहुंचा। लाल सिंह ने अपने भतीजे सौरभ से बेटे अभी के बारे में पता किया तो उसने बताया कि अभी बहेड़ी में शॉपिंग के लिए रुक गया है, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी बेटे का कुछ पता नहीं लगा, जिस पर रविवार 7 फरवरी को पुलिस को सूचित किया और आसपास के इलाके में छानबीन की। तब सुखटिया गांव के गन्ने के खेत में फावड़े से कटा अभिषेक उर्फ अभी का शव मिला, जिसके बाद शादी की तैयारियों में जुटे परिजनों पर मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा और घर में अब सिर्फ मातम पसरा हुआ है। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। जिनका शव मिला यहाँ गन्ने के खेत में, वो कौन है आपके? बेटा है। बेटे का क्या नाम था? अभिषेक सिंह। कितनी उम्र होगी? लगभग 17-18 के। ये कैसे इनकी मौत हुई और आपको कब पता लगा? ये ऐसा सर काम करता था गुड़गांव में काम करता था और मेरी बेटी की शादी 16 फरवरी को है। तो ये बड़ा खुश था कि चलो बेटी की बहन की शादी हो रही है, मैं बाइक को दूंगा लेके, पापा आप मत घबराओ और मैं पैसा लेके आ रहा हूँ। और उसके बाद ये इसने पहली तारीख से अपने मालिक से 5,000 रुपये लिए। 5,000 लेने के बाद 3,000 की शॉपिंग करी। उसके बाद 3 तारीख को ये वहाँ से चला घर के लिए चला तो 15,000 रुपये मालिक ने और दिए। मालिक ने बल्कि ये भी कहा, बेटा पैसा अपनी बहन के या पापा के मम्मी के नाम पे डाल दो। अब उसके साथ कहीं गाड़ी नहीं मिली हो या बैंक नहीं मिली हो, ये तो इसको पता होगा इस बारे में। उसके बाद ना पैसे भेजे। उसके बाद ये वहाँ से जब चला तभी इसने मुझे फ़ोन किया। जब फ़ोन करा तो गाड़ी में आवाज़ खास तौर पे आ नहीं रही थी। मैं समझ गया था कि मेरा बेटा आ रहा है। आई समझ में? उसके बाद क्या होता है, ये जब दिल्ली से वहाँ से चला है, गुड़गांव से जहाँ से भी चला है, तो ये आ गया रुद्रपुर आ गया। रुद्रपुर आने पे क्या कहते हैं, इसके चाचा चाची रहते हैं, चचेरा भाई रहता है। तो ये रात को 8 बजे आया है, बताते हैं। वहाँ रात को कमरे पर रहा। सुबह को 10 बजे वहाँ से ये चले हैं। तो इसकी दीदी ने, मतलब बहन ने फ़ोन में बात करी, भाई अभी क्या बना लूँ, क्या खाएगा? तो उसने कहा कि ऐसा है, दही भी हो रही है घर में। बोले हाँ। तो बोले ऐसा कर, पीली खिचड़ी बना ले, ज़रा मटर उटर डाल के, वही खाऊंगा मैं। 10 बजे के बाद ये वहाँ से बोले हम आ रहे हैं। तो इस जो मेरा भाई है, भाई ने अपने लड़के को कहा, सौरभ ऐसा कर, इसे पहुँचाया। घर से ये पैदल निकले वहाँ से
उसके बाद इनने रास्ते में कहीं से बाइक ली, मोटरसाइकिल ली। मोटरसाइकिल लेने के साथ साथ ये मतलब 12 जब 10 बजे चले, हमने अनुमान लगा लिया 12-1 बजे तक आ जाएंगे। जब ये हाँ वो हमारा लड़का नहीं आया और ये बाइक लेके 12:30 पौने 1 पे घर आ गया। तो अब सब लोग यही कह रहे थे कि सब इकट्ठे ही खाना खाएंगे, बैठ के खाना बना हुआ था, इकट्ठे खाएंगे। तो वो नहीं आया। उसके बाद उसकी मतलब मम्मी ना ताई और वो फिर से सौरभ सिंह देखने गए वहाँ भेड़ी में, कहीं पता नहीं चला उसका। फिर उसके बाद इस बार साथ आया नहीं आया? नहीं, साथ ये कह रहा था मेरे साथ आया, भेड़ी उतरा है मोटरसाइकिल से, बोला मैं अपने पापा के लिए कपड़ा लूँगा, बहनों के लिए कपड़ा लूँगा और बाबा के लिए कपड़ा लूँगा, और तू ही रहे मोटरसाइकिल से और मैं जा रहा हूँ। ये सौरभ सिंह कह रहा है घर पे आके। उसके बाद फिर उसकी ताई यहाँ से मतलब मम्मी गई अपने भतीजों को लेके, वहाँ भेड़ी में सब में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। उसके बाद ये लोग घर आ गए। उसके बाद से आज 3 दिन 4 दिन बीच में गुजर गए, आपने कहाँ कहाँ तलाश किया या पुलिस को कोई सूचना ऐसा हमने सब जगह रिश्तेदार में तलाश किया। उसके बाद हमने सोचा ये काफ़ी दिन में आ रहा है, हो सकता कोई यारी दोस्त में चले गया हो, फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा हो। फ़ोन आपने लगाया? स्विच ऑफ जा रहा था। अच्छा, फिर आज किस टाइम पता लगा यहाँ बॉडी मिलने का? बॉडी अब ऐसा हुआ सर, अब घर वाले तो कह रहे थे कि यार, अब मैंने तो सोचा कि भतीजे के संग में है, ऐसी कोई बात नहीं है, अरे भाई भाई हैं। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, परसों फिर मैंने बाइक निकाली। बाइक निकालने के बाद परसों बाइक निकाली तो उसमें एक नोट गलत आ गया था, 500 का नोट। वो 500 का नोट गलत आ गया, एजेंसी वाले ने उस नोट को नहीं ले रहे थे 500 का। वो नोट तो बोला ताऊ कैसा नोट है, दिखाना। मैंने दिखाया ऐसे, वो नोट को लेके बाहर ले गया। बाहर के बाद थोड़ी देर बाद आया, दूसरा नोट ले आया। लाने के बाद वो एजेंसी वालों को दे दिया गया। मैं फिर गाड़ी खिंचाते रहा, मुझे 5 बज गए थे लगभग शाम के, दहेज में बेटी को देने के लिए। उसके बाद ये बोला कि ताऊ मैं जिसकी गाड़ी लाया हूँ उसको मैं गाड़ी पहुँचाने जा रहा हूँ। मैंने तेरा दिमाग ख़राब है, देख शाम का टाइम है, क्या पता कागज़ है नहीं है, हेलमेट है नहीं है, तू अब कल जाना, आज गाड़ी ले चलना है घर हैं। मैं गाड़ी खिंचाते रहा, मेरी बेटी हुई काउंटर पे बैठी रही, चुपचाप वहाँ से मोटरसाइकिल लेके फरार हो गया। तब से फरार है अभी तक? सुनो, अब फरार हो गया। फरार होने पे बाद इसकी मम्मी और इसकी बहनें घर पे आ गई, क्योंकि शादी आज गीत मतलब वो होता, तो वो घर पे आ गई। तो हम लोग गाड़ी लेके घर पहुँचे। जब घर पहुँचे तो इसकी मम्मी वो लोग बिगड़ी कि तुमने उस लड़के को क्यों जाने दिया। तो हमने कहा भाई हमने बता के नहीं गया, वो चुपचाप निकल गया यहाँ से। फिर कोई बात नहीं साहब, रात के 9 साढ़े 9 बजे फिर आ गया ये। अब ये हमें पता नहीं चला कि ये गाड़ी लेके आया है नहीं लेके आया है। ये सुबह को पता चलता है कि गाड़ी लेके आया था, स्कूल पे इसने गाड़ी खड़ी करी है। गांव में तमाशा हुआ कि चोरी की गाड़ी है, कैसी है, क्या है क्या नहीं है। फिर ऐसा विवाद होता रहा। उसके बाद ये कल की बात है। उसके बाद अब घर वाले कहते रहे मुझसे कि पुलिस रिपोर्ट करो, ये करो, और मैंने कि ठीक है आज नहीं, मैं कल सुबह जाके गुमशुदा की रिपोर्ट लगाऊंगा। उसके बाद ऐसे करते करते मेरा मतलब मैं दावत बांटने चले गया। मैं दावत बांट के कल शाम को जब घर आया तो घर वाले बिगड़ने लगे कि तुम ऐसे कर रहे हो। फिर उसके बाद मैं और गांव के 2 लोग और मेरी घरवाली, हम लोग मतलब इधर उधर देखने निकले पैदल। उसके बाद क्या होता है, हम दूसरे गांव में गए, फ़ोटो दिखाया कि ये ऐसा लड़का है, देखा तो नहीं है आप लोगों ने। इतने में मेरी बेटी का फ़ोन आया उस अपनी मम्मी के लिए, बोले ऐसा है मम्मी, वो मोटरसाइकिल लेके यहाँ से निकल रहा है। तभी उसने, हमारी बेटी ने कर दिया बड़े बेटे को, बेटे ने कर दिया मुझे फ़ोन कि जल्दी से उसे पकड़ो, वो भट्टे की रास्ता से जा रहा है, उसके शायद पेट्रोल नहीं हुआ गाड़ी में, हो सकता है पेट्रोल पंप पर मिले। फिर हम तीनों लोग, घरवाली को भट्टे पे बैठा लिया। उसके बाद तीनों लोग दौड़ के हम वहाँ पहुँचे पेट्रोल पंप पे। वहाँ उसका कोई पता नहीं लगा। उसके बाद 9:30 पौने 10 बजे हम घर पे आए। जब घर पे आए तभी हमने कि अब इसके कमरे पे चलो। तभी हमारे बहनों वहाँ, उनका होटल है, क्या कहते हैं, लालपुर में। मैंने उनसे कहा कि आप भी चलो वहाँ, उसके घर पे ही चलते हैं। तभी हम लोग रात को 10 बजे यहाँ से निकले। फिर हम वहाँ पहुँचे 12 बजे के हेर में रात में। तो ये वहाँ पर था, गाड़ी भी थी। उसके बाद हमारे बहनों ने उसे टैट करा, बोले तू बता कहाँ है लड़का, कहाँ नहीं है। बोला कुछ भी कर लो, मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता इस बारे में, कोई कुछ भी कर लो। तो उन्होंने कि चलो अब घर चले। तो हम रात को उसे 2 बजे घर ले आए। घर लाने पे ये मतलब
सोने के बाद सवेरे मैंने प्रधान जी को फ़ोन करा। मैंने प्रधान जी आइए, ऐसी बात है, मेरा लड़का नहीं मिल रहा है और रिपोर्ट भी लिखवानी है, और इसके साथ में था। उसके बाद प्रधान जी ने भी कहा, गांव वालों ने भी समझाया, रिश्तेदार भी बुलवा लिए, उनने भी सबने समझाया कि बेटा बता दे कहाँ है कहाँ नहीं है, कैसी क्या बात है। नहीं माना। फिर प्रधान जी ने फ़ोन कर दिया चौकी पे, वहाँ से दरोगा जी आए, वो उसे ले गए थाने। पीछे से हम भी गए थाने में। थाने में गए तो दरोगा जी बोले तो कुछ नहीं वो कर रहा है, ऐसा करो आप लोग वहाँ कहीं इधर उधर देख लो, क्या पता मिल जाए। फिर हम लोग वहाँ से आए हैं तो हमने छीन करी, तब जाके ये मतलब आप लोग जो ढूंढ तलाश कर रहे थे उसी दरमियान इसकी बॉडी यहाँ पे देखी गई, फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दी। तो अभी आपने कोई तहरीर दी है पुलिस को? अभी तो नहीं दी है। ठीक। वहीं बरेली पुलिस का कहना है कि अभिषेक की हत्या तेज धार वाले हथियार की गई है। मौके से कुछ शराब की बोतल भी मिली है, जिससे आशंका जताई जा रही कि घटना में 4-5 लोग शामिल रहे होंगे। फिलहाल पुलिस ने 100 पोस्टमार्टम को भेज दिया है और अगर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। खेत में एक शव पाया गया है एक नाबालिग युवक का, क्या है पूरा मामला? ये सूचना पर इंस्पेक्टर बहेड़ी और मैं जब घटनास्थल पर आए तो यहाँ पर एक गन्ना के खेत में शव पड़ा हुआ था। शव के पहचान पर पता चला कि अभिषेक उर्फ अभी सन ऑफ लाल सिंह, ये गांव है यहीं पर निकट बड़ौदा, उसी का गांव का रहने वाला है। उम्र लगभग उसकी 17 वर्ष लग रही है और इसके चेहरे पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मृत्यु का कारण क्या रहा है। यह है कि ये जिस घटना जिस स्थान पर हुआ है वहाँ पर शराब की बोतलें और कुछ पन्नी दिखाई दे रही है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि इस घटना को अंजाम देने में 2-3 आदमी रहे होंगे। इसमें छानबीन की जा रही है, तत्काल इस घटना का अनावरण किया जाएगा। आरोपी एक पूछताछ के लिए लाया गया है, देखा जाएगा उससे कितना हासिल हो रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है सर कि ये गुड़गांव में काम करता था, वहाँ से 3 या 4 तारीख को चला था। हाँ, गुड़गांव में ये काम करता था, वहाँ से 3-4 तारीख में चला था। एक फावड़ा भी मिला है मौके से और फावड़े के बेत में उसमें ब्लड भी लगा हुआ है, तो इससे प्रतीत हो रहा है कि इसका वार जो है फावड़ा से भी किया गया है। अभिषेक की हत्या से अभिषेक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। साथ ही इस बात का मलाल भी है, जिस भाई ने बहन की शादी के लिए जो सपने देखे थे वह अब पूरे नहीं हो पाएंगे।